इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क, सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत इंदौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह द्वारा बूथ स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन से की जा रही है, जिसकी तैयारियां 72 घंटे में पूर्ण कर ली गई है। कार्यक्रम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा कर कई सवालों के जवाब दिए हैं। इंदौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर रविवार को इंदौर आने वाले हैं। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित भाजपा द्वारा की गई है। कार्यक्रम को लेकर भाजपा के चौथी बार मनोनीत हुए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि 72 घंटे पहले ही कार्यक्रम तय हुआ था और इसके लिए इंदौर संभाग के बूथ स्तर के तमाम कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे, जिसका आंकड़ा 50,000 से पार होगा। तो वहीं उन्होंने वीडियो से कई सवालों के जवाब भी दिए। दिग्विजय सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए सड़कों से लेकर उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के पिछले दिनों सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा का एजेंडा एक है, परिवारवाद भाजपा में नहीं होगा और मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। 2023 में भाजपा 160 सीटों से भी ज्यादा जीतेगी। तो वहीं पूरे प्रदेश में वह चुनाव पर नजर रखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सागर, रीवा, सतना, शहडोल शामिल है। भाजपा द्वारा जो लाडली लक्ष्मी योजना के रेवड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से गरीबों के लिए योजना लाती है और वही योजना इस बार भी लाई है। इसी के साथ कमलनाथ द्वारा कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने को लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे शब्दों का उपयोग करता है, उसको कांग्रेस में मंच दिया गया है और अपने साथ बैठाया जा रहा है। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता लगता है। चाहे कोई अपना मुखड़ा बदल ले, लेकिन उसकी सोच और विचार नहीं बदल सकते और इस बयान के कई मायने भी निकल के सामने आ रहे हैं। फिलहाल अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले वह इंदौर में कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होने के बाद जानापाव में श्री परशुराम जन्मस्थली पर दर्शन करने के लिए एयरपोर्ट से जाएंगे और उसके बाद दोबारा एयरपोर्ट पर आकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसा है कि हमने गरीब कल्याण के लिए योजनाएं हमेशा प्रारंभ की। आप शब्द को अंडरलाइन करना, गरीब कल्याण। जैसे आप देखेंगे कि आज प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है। किसको मिल रहा है? गरीब के। यदि लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ हुई तो किसके लिए? गरीब के लिए। यदि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू हुई तो किसके लिए हुई? गरीब के लिए। तो हमारा तो नारा ही है, हमारा तो अंत्योदय नारा है, जो अंतिम व्यक्ति उसको उठाना, गरीब व्यक्ति की मदद करना, गरीब व्यक्ति की गरीबी समाप्त करना, ये हमारा नारा है। हमारे जो पंचतंत्र, हमारे जो पंच निष्ठाएं हमारी, उसमें है अंत्योदय। तो हम उसी के अंतर्गत काम, हमारी विचारधारा का हिस्सा है कि गरीब व्यक्ति नहीं, उनकी तो ना नियत है तो नीति है न। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है, कोई चुनाव के वक्त तो चालू नहीं की हमने। लाडली लक्ष्मी योजना कब से चालू? जैसे सरकार बनी थी वैसे चालू कर दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब चालू की? सरकार बनने के 6 महीने बाद। तो हम तो गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं और अंत्योदय हमारा मंत्र है, उसके हिसाब से काम करते हैं। और वो लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए करते हैं, उसमें और हमें अंतर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बैठकर श्रेणियां बनाई और इंदौर संभाग में 9 जिले हैं। 9 जिले में कुल 188 मंडल हैं और लगभग 1806 शक्ति केंद्र हैं। इंदौर संभाग में कुल बूथ की संख्या 10,311 है और इंदौर नगर में और जिले में बाकी पूरे संभाग से तो हमने पोलिंग बूथ के अध्यक्ष और ऊपर के कार्यकर्ता बनाए। तो लगभग इंदौर संभाग में 10,000 बूथ है, तो 10,000 बूथ अध्यक्ष
और ऊपर के कार्यकर्ता मतलब मंडल की कार्य समिति, जिले की कार्य समिति, ऐसे करके लगभग 15,000 लोग संभाग से आएंगे। और यहाँ हमने पन्ना प्रमुख को भी बुलाया है, इंदौर जिले में और इंदौर शहर में। उनकी संख्या लगभग 35,000 है। तो इस प्रकार 50,000 कार्यकर्ताओं का ये शुद्ध कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के संभाग के, उनका सम्मेलन है। और मुझे लगता है कि हमने तो बुलाया है पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख की भी, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार के गृह मंत्री की लोकप्रियता भी बहुत है। तो लोग कह रहे हैं हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो 50,000 लोग तो यहाँ पर आएंगे ही, जो कि हमने जिनको बुलाया है, पर यह संख्या और अधिक होने की भी संभावना है। और ये सब हमारी जो टीम बैठी हुई है यहाँ पर, इनकी मेहनत के कारण संभव हो पाया है। कुल 72 घंटे का समय था हमारे पास, और इस 72 घंटे में ये पूरा कार्यक्रम करना एक चुनौती थी, पर हमारी टीम ने वो करके दिखाई है। पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। देखिए, केंद्र में अमित शाह जी के दौरे के कारण तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है ही, पर हमने जाकर पिछले दिनों, पिछले चुनाव के बाद आदिवासी भाइयों के बाद में संपर्क किया हमने, और उनको किस प्रकार बरगलाया गया उसका एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने 100 पढ़े लिखे आदिवासी नौजवानों की बैठक बुलाई और मैंने कहा भाई क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया। मैंने कहा, एक उसमें इंजीनियर लड़का था, मैंने कहा आप इंजीनियर बने हो, आपने बचपन से लेकर अभी तक कितनी फीस दी? बोले नहीं दी फीस। मैंने कहा आप कहाँ रहे? बोले पहले हॉस्टल में रहा, फिर मैं फेल हो गया था तो हॉस्टल में रूम लिया मैंने। किराया किसने दिया? सरकार ने दिया। तो मैंने कहा उसके बाद आप इंजीनियर बने। जब सरकार आपको नीचे से लेकर ऊपर तक सब पढ़ाने की शिक्षा का, फिर आप सरकार के खिलाफ क्यों? बोले सरकार का काम है। तो मैंने कहा पहले वाली सरकार का काम नहीं था क्या? भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब इस प्रकार की आपको सुविधा मिली। पहले आप यहाँ पढ़ते थे तो आपको किराया कमरे का देना पड़ता था, अब सरकार दे रही है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार है। तो उनको सरकार और पार्टी के बीच में अंतर नहीं था। इस प्रकार तरीके से कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को बरगलाया। आज बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कार्यकर्ता पूरे आदिवासी क्षेत्र का हमारे साथ है। कल आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो हमने सारी गलतफहमियां उनकी दूर भी की है और हमने बताया कि हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते, देश के लिए राजनीति करते हैं। हमने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए देश पहले है दल बाद। तो हम दल के लिए राजनीति नहीं करते हैं, देश के लिए राजनीति करते हैं। जब भी उन्हें समझाया तो निश्चित रूप से वो हमारे अब कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। और इसलिए ये अंतर आया कि वो कार्यकर्ता जो पहले, अब उनके बीच में ये गलतफहमी फैला दी कि हनुमान जी हमारे भगवान नहीं। यहाँ पर एक हॉस्टल के अंदर कुछ बच्चे माता जी बैठाते थे, उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया, अपने माता जी हरी बैठेंगे। मैंने गौरव जी को भेजा, उन्होंने समझाया, और माता जी बैठी, वो लोग भी बैठे और बड़े धूमधाम से माता जी मनाई। उन्होंने गणेश चतुर्थी मनाई। तो कुछ लोग आकर कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, जो समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों ताकतों से जुड़े हुए हैं, जो इनके बीच में काम करते हैं एक एक्टिविस्ट के रूप में। तो उनका चेहरा हमने बेनकाब किया और अब हमारे साथ ट्राइबल समाज पूरा